Hello students, I am Akash Kumar from GPS Academy, Hardurganj, Aligarh. Today we are starting chapter 1st, class 7th, Know Your Computer. In the previous classes we have learned about computer system and its components. यानी पिछली क्लास में आपने कंप्यूटर और इसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था. We are familiar with some input devices. हम बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के बारे में जानते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन etc. एंड सम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर etc. यानी कि हम बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि मॉनिटर, स्पीकर, प्लॉटर etc. ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के. नाउ वी शैल लर्न मोर अबाउट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. अब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में अधिक और भी ज़्यादा अध्ययन करेंगे. फर्स्ट है आपका इनपुट डिवाइस. डाटा इज एक्सेप्टेड बाय द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस. यानी कि इनपुट डिवाइस को अटैच करके कंप्यूटर जो है वो डाटा को एक्सेप्ट करता है. द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इज ए कीबोर्ड. जो सबसे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड. एग्जांपल ऑफ अदर इनपुट डिवाइसेस आर जॉयस्टिक. यानी कि इनपुट डिवाइस के अदर एग्जांपल्स हैं आपकी जॉयस्टिक, माउस, वेव कैमरा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन यानी कि इसको हम बोलते हैं OMR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, लाइट पेन, टच स्क्रीन, स्मार्ट कार्ड रीडर, डिजिटल रीडर etc. You have already read about some of the commonly used input device in earlier classes. You will learn about a few more in this chapter. First is the barcode reader. Barcode reader. It is used by the computer to scan and identify the product of item code in the supermarket, बुक स्टोर एंड मैनी अदर प्लेसेस. यानी कि जो आपका बारकोड रीडर होता है इसका यूज़ जो है सुपरमार्केट, बुक स्टोर या फिर काफ़ी सारे प्लेसर पर किया किसी भी प्रोडक्ट की को स्कैन करने और उसकी आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है. द कोड फॉर ईच आइटम, ए प्राइस कोड, आइटम कोड इज़ यूनिक एंड कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द बारकोड रीडर. यानी किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कोड, आइटम कोड की पहचान करने के लिए जो है हम बारकोड रीडर से उसको स्कैन करते हैं. जैसा कि आपको ये दिखाया गया है, ये क्या है, आपको एक बार कोड है जो कि ऑल प्रोडक्ट्स पर या किसी भी आइटम पर दिया हुआ होता है. नेक्स्ट सेकंड है आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं MICR. इट्स रीड द स्पेशल कैरेक्टर्स प्रिंटेड यूजिंग ए स्पेशल मैग्नेटिक इंक और ऑन चेक. यानी कि इसका ये जो यूज़ है, जो आपने देखा होगा बैंक में जो चेक होते हैं उस पर एक मैग्नेटिक इंक से कुछ लिखा होता है. जो भी आपको प्रिंटिंग होती है वो मैग्नेटिक इंक से होती है, उसको स्कैन करने में इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर. एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इज यूज्ड फॉर एंटरिंग टेक्स्ट इनटू ए कंप्यूटर. यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो किसी भी कंप्यूटर में टेक्स्ट को एंटर करने के लिए यूज किया जाता है. द ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर फर्स्टली प्रोड्यूस इन डिजिटल इमेज ऑफ द टेक्स्ट. यानी कि जो आपका OCR है वो क्या करता है, सबसे पहले किसी भी टेक्स्ट की क्या करता है, डिजिटल इमेज को प्रोड्यूस करता है टेक्स्ट. देन इट्स डिजिटल इमेज इज कन्वर्ट इनटू कैरेक्टर बाय द कैरेक्टर रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर. इसके बाद जो इसकी जो डिजिटल इमेज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इनटू कैरेक्टर बाय यूजिंग कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर. कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा एक डिजिटल इमेज में कन्वर्ट हो जाती है. दीज कैरेक्टर्स कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर. दी कैरेक्टर्स यानी कि ये कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक कंप्यूटर के प्रोसेस के द्वारा स्टोर किए जा सकते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन यानी कि OCR. ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर OCR कहलाता है. नेक्स्ट आता है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिसको हम बोलते हैं OMR, जो कि आजकल आप देखते हैं कि मोस्टली जो एग्ज़ाम होते हैं वो OMR शीट पर ही किए जाते हैं, तो वो भी यही इसका एक पार्ट है. एन ऑप्टिकल मार्क रीडर इज ए डिवाइस that is used for recognizing a pre-specific type of mark made with a dark pencil or ink. यानी कि ये भी ऑप्टिकल मार्क रीडर है, वो भी एक डिवाइस है. ये इसका यूज़ जो है रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि इसका यूज़ किस तरीके से स्पेशली यूज जो होता है वो जो आपकी जो सीट होती है उस पर डार्क पेंसिल या फिर इंक के जो स्पॉट बनाए जाते हैं
उसके थ्रू किया जाता है। स्पेशल प्री प्रिंटेड फ्रॉम आर डिजाइन विद बॉक्सेस कैन बी मार्क्ड विद ए डार्क पेंसिल। जो आपकी OMR सीट होती है, एक सीट टाइप की होती है जिसमें कि प्री प्रिंटेड यानी कि ऑलरेडी वो प्रिंटेड की हुई होती है। उस पर आप जब कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, जो आपके बॉक्स बनते हैं उसकी जो डिज़ाइन पर जो बॉक्स बने होते हैं, जब आप उसको डार्क पेंसिल या फिर इंक से फिल कर देते हैं, व्हेन द तो क्या होता है, यानी व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू द सच एज डॉक्यूमेंट, तो उसकी जो लाइट की जो किरणें होती हैं वो उस डॉक्यूमेंट से पास होती है। द मार्क्ड एरिया रिफ्लेक्टेड लेस लाइट देन द अनमार्क्ड एरिया, तो जो आपका मार्क्ड एरिया होता है वो अनमार्क्ड एरिया से, यानी कि जहाँ पर कुछ भी नोट नहीं है, उससे जो लाइट है वो कम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दिस वे द ऑप्टिकल मार्क रीडर रिकॉग्नाइज विच ऑप्शन इज मार्क्ड। इस तरीके से वो जो OMR रीडर है वो क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि कौन सा ऑप्शन मार्क्ड किया गया है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। इट इज मेनली यूज्ड फॉर गार्डिंग स्पेशली डिजाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर शीट, यानी इसका जो मोस्टली यूज है वो आपको किस में किया जाता है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को के सॉल्यूशन में किया जाता है। नेक्स्ट ये है आपका टच पैड। टच पैड इज एन आउटपुट डिवाइस यूजली फाउंड ऑन लैपटॉप कंप्यूटर। जैसे कि आप टच पैड आप जानते हैं, जैसे आप लैपटॉप वगैरह में जो होता है माउस का यूज होता है, वो एक छोटी सी स्क्रीन टाइप की दे रखी हो जिसमें आप उंगली का टच करके उसका माउस का यूज कर लेते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये क्या है, एक लैपटॉप का टच पैड है। इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ माउस, यानी कि ये माउस के प्लेस पर यूज किया जाता है। द यूजर ड्रैग द फिंगर ऑन द पैड फॉर मूवमेंट, यानी इस पैड पर जो यूजर है वो अपनी उंगली की फिंगर की सहायता से इस पर कुछ भी कहीं भी यानी कर सकता है, माउस की तरह यूज कर सकता है। आल्सो देयर आर 2 बटन्स ऑन द साइड ऑफ द टच पैड। इसके जो टच पैड होता है इसकी तरफ 2 बटन होते हैं, यहाँ पर इसके 2 आपको बटन दिए हुए होते हैं। दे बिहेव लाइक द लेफ्ट एंड राइट माउस बटन, जो कि माउस के लेफ्ट और राइट बटन की तरह यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जैसे कि आप मोस्टली डिजिटल लाइफ में आप देखते हैं कि जो हमारे मोबाइल हैं, ऑलमोस्ट जो मोबाइल हैं वो आपके टच स्क्रीन में ही आते हैं। टच स्क्रीन आर easy to use input device with which the user touch the video display screen and responds to prompt on the screen, यानी कि जैसे ही आपका जो यूज़र है किसी भी चाहे वो मोबाइल हो या फिर टैबलेट वगैरह जो आपके आते हैं, उसमें जहाँ भी उसको टच करता है तो वो तुरंत उसका तुरंत ही उसका जो भी टच किया गया उसको तुरंत ही रेस्पॉन्स देता है। कंप्यूटर रीड्स द रेस्पॉन्स ऑफ यूजर, जो कंप्यूटर है वो यूजर का रेस्पॉन्स को रीड करता है, पढ़ लेता है। टेक्स देम द इनपुट एंड एक्ट ऑफ देम, वो यूजर के एक्ट के अकॉर्डिंग उसको रेस्पॉन्स देता है। टच स्क्रीन आर ऑफ्टन यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस, यानी आजकल बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पर इसका यूज किया जाता है। सच एज बैंक, एयरपोर्ट, इंफॉर्मेशन सेंटर्स, यानी जैसे कि बैंक है, एयरपोर्ट, इंफॉर्मेशन सेंटर etc। आप जैसे कि टच मोबाइल के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। स्टूडेंट्स, नाउ हम आपको बताएंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। व्हाट इज आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस आर यूज्ड फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर, यानी जो आउटपुट डिवाइस हैं वो आपको किसी भी कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट विथ VDU और मॉनिटर इज आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑन द स्क्रीन। जो आपको कंप्यूटर के जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसकी जो आपको डिस्प्ले दिखाई देती है वो आपको क्या है, मॉनिटर जो होता है जिस पर आप किसी भी तरीके का प्रतिक्रिया को देख सकते हैं, वो आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। द इंफॉर्मेशन शोज ऑन द डिस्प्ले डिवाइस कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, जो आपको स्क्रीन पर जो भी कॉपी आपको जो भी वर्क करते हैं आपको जो दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। यू कैन ऑल्सो ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन द फिजिकल मीडियम सच एज पेपर, जो भी आपने वर्क किया है या जो भी आपके डिस्प्ले पर दिखाया गया है आप उसको एक पेपर पर भी फिजिकल माध्यम से प्रिंट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी फिल्म्स etc, यानी इसको ट्रांसपेरेंसी फिल्म के रूप में भी आप प्राप्त कर सकते हो। विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर
यानी कि एक प्रिंटर की सहायता से। प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन इज यूज्ड हार्ड कॉपी, जो आपकी प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो क्या कहलाएगी, आपकी एक हार्ड कॉपी कहलाएगी। बट जब तक वो कंप्यूटर के अंदर है तो तब तक क्या कहलाएगी, वो एक सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। नाउ लेट्स अस अबाउट द फ्यू मोर आउटपुट डिवाइस। अब हम कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट है आपका प्रिंटर। फर्स्ट इज द प्रिंटर। द प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। जो प्रिंटर है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। इट इज यूज फॉर प्रिंटिंग आउटपुट ऑन पेपर। यह किसी भी तरीके के पेपर पर आउटपुट देने के लिए यूज किया जाता है। द आउटपुट गिवन और प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी आउटपुट। यानी कि जो पेपर पर आपका कोई भी वर्क प्रिंट किया गया तो वो क्या कहलाता है, आपका हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। ये प्रिंटर कैन प्रिंट इन ब्लैक और एनी अदर डिपेंडिंग ऑन द फ्यूचर अवेलेबल ऑन इट। यानी कि आपके जो प्रिंटर है वो ब्लैक में प्रिंट करता है और अदर कलर में भी कर सकता है। इसके फ्यूचर जो भी आपके प्रिंटर में फीचर होते हैं उसके अकॉर्डिंग अदर डिफरेंट कलर में भी प्रिंट कर सकता है। थ्रू द प्रिंटर्स आर अवेलेबल इन वेरियस शेप एंड साइज। दे आर फॉल इन द फॉलोइंग टू बोर्ड कैटेगरीज, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बारे में आप डिटेल में अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे प्रिंटर्स के बारे में दे रखा है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर, इसके बारे में आप अपनी बुक से अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे अबाउट मॉनिटर। द मॉनिटर is the common output device that is used with the computer. It is also known as the visual display unit. यानी कि जो मॉनिटर होता है वो आपको कॉमन आउटपुट डिवाइस है, यानी सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है यूज विद द कंप्यूटर के साथ यूज करने के लिए। इट इज ऑल्सो नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह वीडियो के नाम से भी जाना जाता है। द मॉनिटर हैज ए स्क्रीन इन द फ्रंट। जो मॉनिटर होता है उसके फ्रंट पर एक क्या होता है, स्क्रीन होती है, विच इज डिस्प्ले द आउटपुट, जो कि आपको पूरा जो आउटपुट है उसको डिस्प्ले करती है। द आउटपुट डिस्प्लेड बाय द मॉनिटर इज नोन एज द सॉफ्ट कॉपी। जो भी आपका जो मॉनिटर है जिस पर कोई भी आउटपुट आपको शो किया जाता है वो आपको क्या कहलाता है, एक सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है। ठीक है। द मॉनिटर आल्सो डिस्प्लेज द सॉफ्टवेयर विच इज लोडेड इन द कंप्यूटर। यानी कि जो आपके मॉनिटर में जो भी आपके सॉफ्टवेयर लोडेड किए गए उनको भी शो करता है। जैसे कि आप देख सकते हो आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है बहुत सारे सॉफ्टवेयर उसकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल में भी देखते हो तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं आपके उसमें एप्लीकेशंस दिखाई देती हैं। मॉनिटर कम्स इन वेरियस शेप एंड साइज बट ऑल द मॉनिटर्स दैट वी see around can be categories in the following three categories. The cathode rays tube, यानी कैथोड रेज ट्यूब इसको बोलते हैं हम CRT मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं LCD एंड प्लाज्मा मॉनिटर। ठीक है, ये आपका CRT जो कि आपको एक टेलीविजन की भांति दिखाई दे रहा है, जिसकी जो कि बहुत बड़ी साइज में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद है आपका LCD मॉनिटर जो कि उससे शेप में बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन स्क्रीन जो है वो इसकी आपको एकदम कलर्ड स्क्रीन दिखाई दे रहा है। इसकी जो स्क्रीन है वो ब्लैक एंड वाइट। और इसके बाद आपका प्लाज्मा मॉनिटर जो कि इसको और भी शेप में साइज में बहुत छोटा है, लेकिन जो इसकी और भी इसके अंदर क्लियरिटी दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं HD। ये आपका प्लाज्मा मॉनिटर जो है वो एक HD के रूप में यूज किया जाता है, HD मॉनिटर के रूप में यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक की हेल्प से आप इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप जान सकते हैं, इसलिए आप अपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।